हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है? ऐसी रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर के द्वारा हो। जब एटमॉस्फेयर किसी चीज को रिफ्रैक्ट करे, बेंड करके हमारी आंखों तक पहुंचाए, उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें इस नेचर में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अभी हमने फर्स्ट केस लिया है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें क्या क्या दिखता है। सबसे पहले द सन, मून एंड स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। हम जब स्काई की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमें स्टार दिखता है, मून दिखता है, सन दिखता है। ये जो आप स्टार, मून और सन देखते हो, एक्चुअल में जहां पर ये हमें दिखता है वहां पर ये होता नहीं, ये उससे थोड़ा नीचे होता है। जो हम देखते हैं वो इसकी इमेज देख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? उससे पहले हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब हमारा एटमॉस्फेयर किसी चीज को रिफ्रैक्ट करके हमारे तक भेजता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के लिए दो चीजें चाहिए, एक लाइट चाहिए और एक मीडियम चाहिए। रिफ्रैक्शन के लिए दो चीजें चाहिए, एक लाइट चाहिए और एक मीडियम चाहिए। तो इस पूरे एटमॉस्फेयर में अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट कहां से आ रही है? सन से आ रही है, वैक्यूम से आ रही है। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जब लाइट सीधा एटमॉस्फेयर की तरफ आएगी, अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ के ऊपर, हमने अर्थ से ऊपर एटमॉस्फेयर को कुछ लेयर्स में डिवाइड किया है। ये हमारे पास अर्थ है और इससे ऊपर हमने एटमॉस्फेयर को कुछ लेयर्स में डिवाइड किया। तो फर्स्ट लेयर जो 10 किलोमीटर तक के रेंज तक की है वो है ट्रोपोस्फेयर। सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। क्लियर है? जैसे हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ओजोन लेयर जो वो होती है। और अब ये जो लेयर्स हैं यहां पर, ये सभी लेयर्स यहां पर क्या कर रही हैं? रिफ्रैक्शन का काम कर रही है। फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर जो लेयर होती है, ये बहुत ज्यादा डेंस लेयर होती है। क्योंकि यहां पर ट्रोपोस्फेयर लेयर डेंस क्यों होती है? क्योंकि यहां पर हमारे पास गैस पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, तो उस कारण ये लेयर बहुत ज्यादा डेंस होती है। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इन सभी लेयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इन लेयर्स की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जब सनलाइट या स्टार की लाइट इन लेयर्स पे ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो ये लाइट क्या करेगी? बेंड होते होते हमारे तक पहुंचेगी। क्या करेगी? बेंड होते होते हमारे तक पहुंचेगी। तो हर लेयर यहां पर क्या काम कर रही है? रिफ्रैक्शन का काम कर रही है, बेंडिंग का काम कर रही है। समझ में आ गया? अब हमने जब ट्विंकलिंग इसमें सन, मून एंड स्टार हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊंचा क्यों दिखाई देते हैं, इसको समझते हैं। यहां पर एक स्टार है, इस स्टार की लाइट जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो हर लेयर से क्या करेगी? बेंड होती होती आएगी। तो ये यहां पर बेंड शो हो रही है, ये लाइन बेंड शो हो रही है। जैसे ये लाइट हमारी आंखों तक जाएगी, आई से ये वाली लाइट हमारे ब्रेन में जाएगी और ब्रेन इस लाइट को पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करेगा तो हमें स्टार यहां नजर आएगा। यानी हमारा ब्रेन हमें वहां पर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहां पर वो होता नहीं। ठीक है?